Assalamualaikum students, welcome to online class subject chemistry. I am Miss Hira. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट की अपना चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन देखा, अल्काइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर देखा, यूपेक सिस्टम देखा, कॉमन सिस्टम देखा, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे जाने से पहले दोबारा से हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स क्या था। हमने कहा था कि मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो मीन्स वन और हेलो मीन्स हेलोजेंस और अल्केन्स। जब भी हमारे पास हेलोजेंस की सीरीज में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, कोई भी एक चीज़ हाइड्रोजन ही वहाँ पे हमारे पास रिप्लेस हो जाए किसी भी हेलोजन एटम के साथ, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोनो हेलो अल्केन्स। और मोनो हेलो अल्केन्स को यूजुअली तौर पे अल्काइल हैलाइड्स ही कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कंपाउंड है किस चीज़ का, कार्बन भी है इसमें, हाइड्रोजन भी और हेलोजेंस भी है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, हेलोजन। जब भी कहीं पे RX आ जाएगा अल्काइल के ग्रुप के साथ, कोई भी हेलोजन एटम आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। ये इसकी फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। ये हमारे पास डेरिवेटिव है अल्केन्स का। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी मौजूद फॉर्म किसी भी रिंग की या स्ट्रक्चर की, उसमें से कोई भी चीज़ रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम के साथ, तो यहाँ पे अल्केन की सीरीज़ में से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है अल्केन का। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड्स को डिफरेंट तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है, कुछ हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल्स। ठीक है, कि हमारे पास हैलोजन एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप समझाए थे, फिर तब मैंने आप लोगों से वहीं पे कहा था कि आप लोगों ने ये फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद पिछली क्लास में किसी एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, उसको मैंने समझाया और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को यही कहा था कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं 14 फंक्शनल ग्रुप्स, इनको आप लोग याद कर लें। जब तक आप लोगों को ये फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होंगे तब तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको ये फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे वो इसकी प्रिपरेशंस और रिएक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी। ठीक है, और हमारे पास क्या बनाते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। लेकिन HCl के साथ ये जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होता है, और वहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो HCl की जो है वो हमारे पास लेस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होगी इतने मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, फिर उनको तोड़ने के लिए हमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। फिर इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग किसी भी कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में। ठीक है, जब भी अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर हम लोग जो है वो कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो स्पीड अप करता है किसी भी रिएक्शन को, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ पे जिंक क्लोराइड को यूज़ किस लिए किया जाता है, और इसको जिंक क्लोराइड को हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, कि यहाँ पे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है जिसमें क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, कैसे मैं आगे आप लोगों को रिएक्शन में बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें, ये हमारे पास अल्कोहल है, ROH, R फॉर अल्काइल और OH फॉर अल्कोहल। ये क्या बन गया, अल्कोहल। OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शन है। जब भी फंक्शनल ग्रुप है, जब भी R के साथ OH आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। हेलोजन एसिड HX। ठीक है, कोई भी हेलोजन एसिड रिएक्ट करता है, क्या करेगा कि हमारे पास ये जो R है ये हमारे पास कार्बन होगा, ये पॉजिटिव हो, और ये हमारे पास कोई भी हेलोजन्स क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा, RX बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास
पिछली एग्जांपल जनरल रिएक्शन। सबसे पहले जनरल रिएक्शन को समझ लें। जनरल रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अल्कोहल है और ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने कहा कि ये R जो है कार्बन पॉजिटिव है और X जो है हैलोजन नेगेटिव है, ये इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्डिंग करके हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बना देंगे। अब देखें कि हमारे पास वहाँ पे तो हमने जनरल एग्जांपल ली, ठीक है, R की जगह। अब R की जगह पे इथाइल को डालते हैं, C2H5 फॉर इथाइल, C2H5 इथाइल। ये देखें 1 और 2 कार्बन और 5 इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो ये ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। तो क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड प्लस हमारे पास क्या बना, वाटर बना। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन वही होगा, इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इथाइल और साथ में क्या है हमारे पास, इथाइल आयोडाइड है यहाँ पे, ये आप लोगों के पास गलत है, इथाइल आयोडाइड, इसको आयोडाइड करें, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस हमारे पास वाटर। ये बुक में मिस्टेक आई हुई है, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड, ऊपर इथाइल ब्रोमाइड बना था और आई फॉर आयोडाइड। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो भी रिएक्शन होगा किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कैटालिस्ट का काम क्या है कि स्पीड अप करेगा इस रिएक्शन को। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को किस लिए यूज़ किया गया है कि ये क्या करेगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा जिसमें हमारे पास जो है क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे देखें इथाइल अल्कोहल वही C2H5OH इथाइल अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वही हमारे पास नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ और यहाँ पे ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, प्लस आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये था हमारा पहला रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने हैलोजन्स को जो है वो अल्कोहल को जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल। क्या हमारे पास फास्फोरस हैलाइड्स का क्या एक्शन होगा अल्कोहल के साथ। ठीक है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स। ट्राईहैलाइड्स मीन्स कि हमारे पास 3 हैलोजन्स होंगे, फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स, एक फास्फोरस और 3 हमारे पास हैलाइड्स होंगे एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स। और हमारे पास क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे। सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखें, जब फास्फोरस 3 क्लोराइड यूज़ करें तो इट्स मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे फिर अल्कोहल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए अल्कोहल्स को भी कितना यूज़ करना है, 3 अल्कोहल्स यूज़ करने। 3ROH जनरल आ गया आप लोगों के पास, क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड्स बनाएगा, हैलोजन्स नेगेटिव होते हैं उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे और हमारे पास और साथ में क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड बन जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास ये मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3 फॉर मिथाइल और OH हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस P फॉर फास्फोरस, Cl3 क्लोराइड और 3 फॉर ट्राई, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। ये Cl जो है वो जाके हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस हैलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, पीछे आप लोगों के पास क्या बच गया, H3। ठीक है, ये वाला आप लोगों के पास जो है वो H3, यहाँ से अभी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गए और एक फास्फोरस रह गए तो H3P हमारे पास 1 था और O3 साथ में क्या बना दिया हमारे पास, फास्फोरस एसिड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ रिएक्शन हो रहा था इसलिए फिर हम लोगों ने 3 अल्कोहल यूज़ kiye। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल का देखा तो मिथाइल अल्कोहल को जब रिएक्ट करवाया फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ तो मिथाइल क्लोराइड बना प्लस हमारे पास फास्फोरस एसिड बना, H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है,
उसके बाद देखें वो आप लोगों ने रिएक्ट करवाया किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ। अब आप लोग रिएक्ट करवाएं इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएं किसको, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है। फास्फोरस ट्राई आयोडाइड को रिएक्ट करवाया तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड, वही आप लोगों के पास जाके यहाँ बॉन्डिंग करेगा। इसके बाद आप लोगों के पास एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएंगे, तो H3PO3 हमारे पास क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप लोगों के पास इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं किसके साथ, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, प्लस आप लोगों के पास साथ में क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फास्फोरस बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल, फास्फोरस हैलाइड्स का अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन अल्कोहल्स, कि हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड का हमारे पास क्या एक्शन होगा अल्कोहल के साथ। अल्कोहल्स रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन टू यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पायरिडीन के साथ, और क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड्स। पायरिडीन जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है जो कि एब्जॉर्ब करेगी HCl को जस्ट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर। किसके अंदर, जब हमारे पास रिएक्शन का मिक्सचर हो रहा होगा तो पायरिडीन हमारे पास जो है वो क्या करेगी, एज अ बेस काम करेगी और एब्जॉर्ब कर देगी किसको, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। कैसे, थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2, ठीक है। SOCl2 को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ, ROH हमारे पास अल्कोहल है, तो हमारे पास वही जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ ये नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा, और पीछे आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, ठीक है, और HCl, ठीक है। यहाँ से एक क्लोरीन बच जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक ऑक्सीजन लेके सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, और साथ में हमारे पास HCl को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर देगा। कैसे, अब देखें कि ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल है। ये मिथाइल अल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बना देता है, मिथाइल क्लोराइड बना देता है। पीछे एक हाइड्रोजन और एक ये HCl यहाँ से रिमूव हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। पीछे क्या बच गया आपके पास, ये SO और एक ये O, तो क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 बन गया। इसी तरह से हमारे पास ये तो मिथाइल अल्कोहल के साथ किया, अब इथाइल अल्कोहल के साथ करें। जैसे मिथाइल अल्कोहल के साथ है वैसे ही इथाइल, सिर्फ जनरल रिएक्शन को समझ लें, जिसको जनरल रिएक्शन समझ आ गया वो आगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सब के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। इथाइल अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया तो आप लोगों के पास वही बना है CH3 CH2Cl, प्लस आप लोगों के पास क्या हो गया, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो ये था हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, जिसमें हमने ये कहा कि अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा जब भी थायोनाइल क्लोराइड के साथ किसकी मौजूदगी में, पायरिडीन की मौजूदगी में। पायरिडीन यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं कि उसका काम ये है कि वो क्या करेगी कि HCl को जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर देगी। तो जब HCl को एब्जॉर्ब करेगी तो फिर हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में हम लोगों ने अल्केन्स जो है वो रिएक्ट करेगा हेलोजेंस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है एट हाई टेम्परेचर of about 400 degree centigrade to yield alkyl halides. This process, one or more hydrogen atom of alkanes are replaced by halogens, giving a mixture of different alkyl halides. That's why it is not good method for the preparation of pure alkyl halides. इस मेथड के अंदर क्या है कि हमारे पास जो है एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्केन के रिप्लेस होते हैं कि हैलोजन एटम्स के साथ। इस वजह से इसको गुड मेथड नहीं कहा जाता। अभी हमारे पास एक मेकनिज़म मैंने आप लोगों को करवाया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, नहीं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमारे पास अल्केन्स का टॉपिक जब हम लोगों ने पढ़ा था तो अल्केन्स के टॉपिक में हमारे पास ये आया था
ठीक है, अल्केन्स के रिएक्शंस में आया था। ठीक है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास ये टॉपिक आया था, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था पेज नंबर 124 के ऊपर। 3 स्टेप्स हम लोगों ने किए थे। हमारे पास सबसे पहले स्टेप में इनिशिएशन था, दूसरे में हमारे पास प्रोपोगेशन और तीसरा हमारे पास टर्मिनेशन था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म किया था, और ये इसके कैसे ये मैकेनिज़्म हुआ था उन 3 स्टेप्स के अंदर मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसको देखिएगा, पेज नंबर आप बुक के 124 के ऊपर है। ठीक है, तो देखें हमारे पास जब भी अल्काइल हैलाइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का जो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होता है, जब भी हम लोग Cl2 इसके ऊपर कोई भी अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो ये हमारे पास 2Cl, ये मॉलिक्यूल से हमारे पास रिएक्टिव 2Cl डॉट बना देंगे। ठीक है, अब Cl2 से हमारे पास मॉलिक्यूल से ये एटम बना दिए, और जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई डॉट आ जाए इट्स मीन्स कि हमारे पास रिएक्टिव कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव है, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। कैसे कि आपको पता है कि क्लोरीन का जो है वो आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में क्या है आप लोगों के पास 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 2 क्लोरीन आपस में मिले हुए थे तो एक इसका था, एक दूसरे क्लोरीन का, तो इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई थी। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ी तो ये हमारे पास होमोलिटिक फ्यूजन हुई, यहाँ से ये टूटने के बाद ये हमारे पास Cl+Cl ये डॉट शो करता है कि ये फ्री रेडिकल हैं। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं कि हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 है, बाकी 6 तो आपस में पेयर्ड बना रहे हैं, 2 का 3 पेयर बन गए, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारे पास क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी तो एक Cl जो है वो किसके साथ जाके रिएक्ट कर दिया, हमारे पास हेलोजन एटम के साथ। ठीक है, और दूसरे ने हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर दिया, HCl के साथ, हमारे पास प्लस हमारे पास क्या बन गया, HCl बन गया। और ये रिएक्शन जो है वो मैकेनिज़्म के थ्रू जो हम लोगों ने पेज नंबर 124 के ऊपर अल्केन्स के रिएक्शंस में पढ़ा था, उसमें 3 स्टेप्स किए थे। उन 3 स्टेप्स को दोबारा से आप लोगों ने रिवाइज़ करना है। और ये मेथड जो है हमारे पास गुड नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार जो है वो हमारे पास हेलोजन एटम जो है वो रिप्लेस होते हैं किसके साथ, अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन एटम्स के साथ। उसके बाद हमारे पास जो है रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो है वो हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स जो है वो रिएक्टिव है। बॉन्ड अल्काइल हैलाइड्स और हेलोजेंस के दरमियान जो है वो क्या है, रिएक्टिव है। ये बॉन्ड रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि इनके दरमियान हमारे पास जो है वो क्या है, पोलर नेचर है दोनों की। पोलर नेचर मींस के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जब इक्वल होंगे तो सेम हमारे पास आएंगे चार्जेस, लेकिन जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मींस जिसके पास कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसके पास ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के केस में भी ये देखें, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव है और हेलोजेंस के ऊपर पार्शली नेगेटिव है। ठीक है, अभी हमारे पास पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव है। ये किस वजह से अभी हमारे पास किस वजह से है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और हेलोजेंस के ऊपर पार्शली नेगेटिव। ये हमारे पास द पोलैरिटी इज़ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे। ठीक है, हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, दोनों में जो है वो बहुत डिफरेंस है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं कि इनके दरमियान पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर मीन्स कि हमारे पास पोलर कंपाउंड्स आर दोज हैविंग एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके दरमियान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की। और ये पोलैरिटी किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। ठीक है, फिर इस पोलैरिटी की वजह से जो है वो हमारे पास कार्बन एटम जो है वो अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है, वो हमारे पास गुड एंड अट्रैक्टिव टारगेट है। किस चीज़ के लिए, फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो है वो नेगेटिव ग्रुप को बोला जाता है। और ये जब कोई भी नेगेटिव ग्रुप है वो क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, प्रोटॉन लविंग होता है। प्रोटॉन लविंग मीन्स कि प्रोटॉन लेना चाहता है। कोई भी नेगेटिव, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं ना कि नेगेटिव चार्जेस आर
सॉरी अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब वो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव ग्रुप है, तो वो फिर क्या होगा, प्रोटॉन लविंग होगा। डेट्स वाई अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर एज रिएक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास रिएक्टिव ग्रुप है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये हमारे पास इसी वजह से जो है वो वाइडली तौर पे यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, सिंथेसिस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, कि हमारे पास हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बेसिस की वजह से यहाँ पे जो है वो कार्बन जो है वो हमारे पास जो है गुड टारगेट है, किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास नेगेटिव ग्रुप होता है और प्रोटॉन लविंग होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स, और ये हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो इनके दरमियान क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी डेट आर गिवन इन द टेबल। अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, टेबल में देखते हैं कि हमारे पास कार्बन का हैलाइड्स के साथ कोई भी बॉन्ड, जैसे कार्बन का हेलोजेंस के साथ फ्लोराइड के साथ जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड एनर्जी 467 है, क्लोरीन के साथ 346 है, ब्रोमाइड के साथ जो है 290 है, और क्लोरीन के साथ क्या है, आयोडीन के साथ 228 है। तो हमने कहा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग जाते जाएंगे तो इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी। ये हमारे पास ये शो करता है कि जो हमारे पास आइडो ग्रुप है वो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, वाइल फ्लोरो कंपाउंड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। हमने कहा कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो मींस कि उसको तोड़ना इजी होगा, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आयोडीन के साथ इजीली रिएक्शन हो सकते हैं, फ्लोरीन के साथ हो सकते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ भी इजीली रिएक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पे जिंक क्लोराइड को यूज़ किया था। तो फ्लोरीन तो उससे भी पहले उसकी बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा हाई है, तो इस बॉन्ड को जो है वो हमारे पास तोड़ना और ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। तो फिर इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को अगर देखें तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, और अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो मोर रिएक्टिव है अल्काइल क्लोराइड से, और अल्काइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव है किससे, फ्लोराइड से। तो इट्स मीन्स के अल्काइल क्लोराइड की जो है वो रिएक्टिविटी ज़्यादा और अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, कम है। होम टास्क आप लोगों का ये है कि लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करना है, इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। जब तक इनको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को याद नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूँगी।